दोस्तों, बिहार में 20-25 हजार में लड़की मिल जाती है, यह मुद्दा ट्रेंडिंग में चल रहा था कि हकीकत होते हुए भी नजर आ गया है। जी, खबर बताने से पहले हम आपको बता दें कि यह मुद्दा जो है सो लगातार एक सप्ताह 15 दिन से लगातार सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर और तमाम टीवी चैनलों पर जो है सो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था और इसका विरोध भी किया जा रहा था और इस पर लोग अपने अपनी राय विचार दे रहे थे। लेकिन यह मुद्दा जब मधुबनी में साबित होते हुए नजर आ जाता है तो कहीं ना कहीं रूह कांपता है और ऐसा लगता है क्या सच में अब बिहार के लिए ज्वलंत मुद्दा जो है सो सच्चाई सामने ला दिया। शादी कर लिया। मंदिर पे की लड़की का उम्र कितना है? वो लोग बता रहे थे 18 साल, लेकिन लड़की के आधार कार्ड देखा तो 15 साल 14 साल। तो एक भगवानपुर राजनगर थाना अंतर्गत है, वहाँ एक नाबालिग की शादी हो रही है। जब टीम के अन्य सदस्यों को भी वहाँ भेजा गया तो देखा गया जो गुजरात से एक 30-35 वर्ष का एक पुरुष शादी के नाम पर शादी का जोड़ा पहने हुआ है और 15 साल की बच्ची के साथ उस शादी रचाने के लिए अपने कुछ सदस्यों के ट्रैक्टर के गिरोह के साथ वहाँ तैयार है। आपको हम बताएंगे जो खबर है मधुबनी जिला के राजनगर थाना अंतर्गत भगवानपुर गांव का। और राजनगर थाना अंतर्गत भगवानपुर गांव में नाबालिग लड़की है, मंडल समुदाय की बेटी का जो है सो 20-25 हजार में उनको बेच दिया जाता है और उनका विवाह जो है सो गुजरात के सोमनाथ जिला का लालजी प्रजापति के साथ करवाया जा रहा था। आपको बताते हुए शर्म आ रहा है जो इस तरीके का यह व्यापार करने वाले जो है सो बाबू बरही का रमेश कुमार यादव और उनकी पत्नी रेणु देवी है, जो 20-25 हजार रुपए देकर के और पैसे की लालच देकर के इस नाबालिग लड़के का विवाह सोमनाथ जिला के लालजी प्रजापति के साथ करवा रहा था। आपको बता दें कि यह खबर जब ग्राम विकास युवा ट्रस्ट के टीम को मिलती है रात के 7:30 बजे, कल दिनांक 12 जनवरी 2026 दिन सोमवार को यह खबर ग्राम विकास युवा ट्रस्ट के टीम को मिलता है और टीम ने तुरंत संज्ञान लेते हुए राजनगर थाना को कॉल किया और उनके साथ वो वहां पर छापेमारी करता है। डायल 112 की टीम जब वहां पहुंचती है तो यह खबर सच मिलता है। वहां पर कुछ ग्रामीणों के द्वारा उनको घेर करके उनको जो है सो नकली विवाह करवाया जा रहा था। इसको देखते हुए डायल 112 की टीम ने पूछताछ जारी किया, पीड़िता से पूछताछ किया। पीड़िता ने स्पष्ट बताया कि हमें विवाह करने का मन नहीं, लेकिन जबरन हमारी शादी करवाया जा रहा है। यह शादी पैसे की लोभ में करवाया जा रहा है। बता दें जो पीड़िता की मां पिताजी इस बात को सत्यापित करते हैं और बताते हैं कि रमेश कुमार यादव जो बाबू बड़ी के हैं, उनके कथनानुसार उनके द्वारा कहने पर हम यह शादी अपनी बेटी को लालजी प्रजापति सोमनाथ जिला वाले से करवा रहे थे। खबर को देखते हुए ग्राम विकास युवा ट्रस्ट लगातार मधुबनी जिले में जो है सो बाल विवाह, बाल मजदूरी और तमाम कुरीतियों पर लगातार काम कर रहा है। उनको राजनगर थाना के साथ मिल करके इस पर पहल करना आप लोग को कितना उचित लगा, क्या यह सही किए कि नहीं किए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और आइए विशेष हम आपको राजनगर थाना का जो थाना प्रभारी के द्वारा FIR किया गया उसका कॉपी भी आप देख लीजिए। और विशेष मधुबनी जिला के इकाई और अध्यक्ष जो है सो ग्राम विकास युवा ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह का यह उद्बोधन सुनिए, उनके द्वारा यह जानकारी जो दिया गया। मेरा नाम नरेंद्र कुमार सिंह है, प्रबंध निदेशक ग्राम विकास युवा ट्रस्ट। हमारी संस्था बाल विवाह रोकथाम पर मधुबनी जिला के 21 प्रखंड में सघन रूप से कार्य कर रही है। इस 100 दिवसीय जागरूकता अभियान अंतर्गत कल 12 जनवरी 2026 को शाम के करीब 7 बजे एक हमारे टीम के द्वारा एक कॉल आया जो एक भगवानपुर राजनगर थाना अंतर्गत है, वहाँ एक नाबालिग की शादी हो रही है। जब टीम के अन्य सदस्यों को भी वहाँ भेजा गया तो देखा गया जो गुजरात से एक 30-35 वर्ष का एक पुरुष शादी के नाम पर शादी का जोड़ा पहने हुआ है और 15 साल की बच्ची के साथ उस शादी रचाने के लिए अपने कुछ सदस्यों के ट्रैक्टर के गिरोह के साथ वहां तैयार है। त्वरित कार्रवाई करते हुए
हम लोग राजनगर थाना को फ़ोन से इस संबंध में जानकारी दिया। हमारी टीम जानकारी के द्वारा जानकारी दी गई। राजनगर थाना अध्यक्ष त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ से बच्ची को रिस्क्यू किया। साथ ही लालजी प्रजापति, जिनका उम्र 31 वर्ष बताया गया है, पिता का नाम जयंती भाई, साकिन सुरबागिर, थाना तलालगिर, जिला सोमनाथ, गुजरात के रहने वाले हैं। वो शादी मंडप पर शादी के लिए बैठा हुआ था, उसको गिरफ्तार किया गया। साथ ही बच्ची की माता और माता को वहां से उठाया गया। इस पूरे प्रकरण में जो दलाल का काम कई बच्चियों को इस क्षेत्र से बेचने का काम किया है, दलाल बीच में बिचौलिया का काम किया है, वो चांदनी देवी है, रेणु देवी है, जो पति रमेश यादव, साकिन छोटकी टोला मुरहद्दी, बाबूवरही थाना अंतर्गत है। तो इस तरह से हम लोग इस पूरे ट्रैफिकर गिरोह का, जो इस क्षेत्र में कई बच्चियों को खरीद फरोख्त करके देश के विभिन्न प्रांत ले जाया गया है, इसका बहुत ही सघन रूप से पड़ताल कर रहे हैं और कई लोगों की गिरफ्तारी होने वाली है। अनुसंधानकर्ता जो थाना के हैं वो हम लोगों के साथ पूरे सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। बच्ची को आज CWC के द्वारा होम में दरभंगा में भेजा गया है और इस तरह से आज एक बच्ची की जिंदगी को हम लोगों ने अथक प्रयास से बचा लिया है।